हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पपाया। क्या पपाया? आज की क्राफ्ट जो होगी पपाया, डिस्कशन होगी, चर्चा होगी किस पे? पपाया यानी पपीता की खेती के बारे में आज हम चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो बात करते हैं पपाया। सभी लोग जानते हैं पपाया, जैसे कि और भी किस नाम से जाना जाता है, पपाया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे जो है हम बैकयार्ड फूड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बैकयार्ड फूड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसे और किस नाम से? ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? और इसे हम कह सकते हैं क्या? मेलन ट्री भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इसे मेलन ट्री भी कहते हैं। मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है वंडर फ्रूट, किस फ्रूट को? वंडर वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, ठीक है। तो ये इसके कुछ अन्य नाम है जिनको हम किस किस नाम से जानते हैं, तो वो हमने बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। क्या साइंटिफिक नेम? बॉटनिकल नेम की बात की जाए, जैसे कि कुछ इसकी में क्या बात कर लेते हैं, जैसे कैरिका पपाया। कैरिका पपाया, पपाया, तो इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली कैरिकेसी होती है, कैरिकेसी होती है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 होता है। क्या होता है? 2n बराबर 18 होता है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसकी? 18 होती है। फिर इसको बात करते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति स्थल क्या है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है सेंट्रल अमेरिका है, वो सॉरी ट्रॉपिकल अमेरिका है। क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका है। अमेरिका में कहाँ पर? मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। इसके ये जितने थे, ये अदर नेम थे। क्या थे? अदर नेम। इनको बैकयार्ड फूड, फास्ट फूड, मेलन ट्री या वंडर फ्रूट ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो है वंडरफुल यानी एक आश्चर्यजनक फल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, थोड़ा सा एरिया के बारे में। एरिया, ये हेडिंग्स होंगी, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ज्यादा नहीं, दो चार बिंदु हम बात कर लेते हैं। जैसे कि रही बात कि जो वो इसका प्रोडक्शन है, यानी कि कह लें कि सबसे ज्यादा यानी लीडिंग प्रोडक्शन किस कंट्री का है? लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री, क्या लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री? तो वो है आपकी इंडिया, ठीक है। इंडिया में ही देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर इंडिया में बात की जाए, क्या इंडिया में लीडिंग स्टेट है ना, लीडिंग स्टेट की बात की जाए तो वो क्या है, कहाँ पर होता है? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये कुछ इससे रिलेटेड बात थी। और दूसरी चीज ये, अगर बात करें कि पपीता इंट्रोड्यूस कब हुआ, इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कहाँ? भारत में कब यानी कि आया, तो ये आया जो है 16वीं सेंचुरी, ठीक है, 16th सेंचुरी में आया। किस सेंचुरी में आया? 16th सेंचुरी में आया। तो इससे जुड़ी ये बातें थी, क्या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसके जो है इंपॉर्टेंस एंड यूज के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड यूज, सभी लोग जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस और यूज क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो यही लिख लीजिए कि फ्रेश फ्रेश फ्रूट यानी ताजे फलों के रूप में खाने में, या इसे ये कह सकते हैं टेबल पर्पज के लिए। क्या? टेबल पर्पज के लिए कहते हैं, ठीक है ना। किस लिए करते हैं? टेबल पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इससे जो है पपीता से, किससे? पपाया से क्या प्राप्त होता है? लेटेक्स प्राप्त होता है। क्या पाया जाता है? लेटेक्स। लेटेक्स के यानी लेटेक्स क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्या, एक तरह से कैसे कह सकते हैं, पपाया से पपन, पपन, ठीक है ना, पपन पाया जाता है, ठीक है ना। पपन जो है इसको सुखाया जाता है, इसके लेटेक्स जो दूध होता है उसे लेटेक्स बोलते हैं। और उसको सुखा के जो है इससे एंजाइम, जो कि उसमें क्या होता है, जो लेटेक्स होता है, जो इसमें एंजाइम होता है, वो क्या होता है? पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है। क्लियर? ये तो कुछ बात थी। और उसके बाद जैसे कि बात किया जाए इसमें, जैसे कि क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए का बढ़िया स्रोत होता है। विटामिन ए का जो है बढ़िया स्रोत होता है, विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए लगभग कितने पाया जाता है? 20-20 आयु पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20-20 आयु, यानी कि आयु क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट होता है। फिर उसके बाद इसी में बात कर लें, जैसे कि
क्या प्रोटीन कंटेंट, जैसे कि आपने ये पढ़ा क्या पपेन, तो पपेन में जो प्रोटीन कंटेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट इसमें बढ़िया से प्रोटीन कंटेंट होता है, लगभग 72% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 72% प्रोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद और भी बात कर ली जाए तो जैसे कि इसमें जो विटामिन ए जो है 20 IU पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है। क्या विटामिन सी भी पाई जाती है, लगभग 85 mg प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसी में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे जो पपीता होता है, पपीता में जो पीत वर्णक होता है, क्या जो पीलापन होता है, येलो, येलो जो होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। कैरिका जेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण होता है। अब इसके बाद क्लाइमेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसी होती है? तो ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दोनों प्रकार की जो है जलवायु में उसको हम उगा सकते हैं, यानी कि ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी टाइप का पेपर होगा। अगर आपको पता होगा कि किस क्लाइमेट में ये होता है, अगर इतना जानकारी हो गई तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो है उष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, और पपीता, रही बात, पपीता जो है आपका डे न्यूट्रल प्लांट होता है। क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आता है। प्रकाश का इसका जो कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे हम बात करते हैं सॉइल की। जैसे सॉइल की बात की जाए, सॉइल, इसके लिए भी सॉइल जैसे की बात की जाए, सैंडी लोमी सॉइल जो है सबसे बढ़िया होती है। कैसे कि कोई भी आप क्रॉप लिख रहे हैं उसमें सैंडी लोमी सॉइल लिखिए, जिसका पीएच जो है 5.5 से 6.5 लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। ये बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि बॉटनी पोर्शन है। ठीक है, जैसे कि कहा गया इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, क्या होता है? फ्रूट टाइप की बात कर लेते हैं, तो इसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? बेरी होता है। क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है जो पुष्पक्रम होता है, यानी कि क्या? पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंसेस, पुष्पक्रम कैसा होता है? आर्गिलरी पेनिकल होता है। किसका होता है? आर्गिलरी पेनिकल होता है, आर्गिलरी पेनिकल। ठीक है, उसके बाद इसका खाए जाने वाला भाग, यानी कि जिसे बोलते हैं क्या? एडिबल पार्ट। क्या खाए जाने वाला भाग, एडिबल पार्ट क्या कहलाएगा? तो इसका जो है मध्य फल भित्ति खाया जाता है, मेजोकार्प खाया जाता है। क्या खाया जाता है? मेजोकार्प खाया जाता है। ये तो कुछ जुड़ी बातें, इससे जुड़ी बातें हो गई। ठीक है ना, और रही बात इसमें, हाँ एक बात और इसमें देख लीजिए, तो इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। इसमें जो है मेल एंड फीमेल रेशियो भी, यानी सेक्स रेशियो भी पूछा जाता है। सेक्स रेशियो क्या होता है? तो सेक्स रेशियो जो होता है इसका, फीमेल एंड मेल का, वो होता है आपका 10:1 होता है। अच्छा, ये जो 10:1 होता है किस प्रकार की? क्योंकि इसमें जो है दो प्रकार की वैरायटियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस, और एक होती है डायोसियस। ठीक है ना, तो जो ये 10:1 किस प्रकार की वैरायटियों में आवश्यकता पड़ती है? तो डायोसियस जो वैरायटी होती है उसमें जो है आपको सेक्स रेशियो की जरूरत पड़ती है। उसमें हमको मेल प्लांट लगाने पड़ते हैं 10 के बाद एक, यानी 10 फीमेल फ्लावर पर एक मेल प्लांट लगाना पड़ता है, जिसे आप पोलिनाइजर प्लांट भी कहा जाता है, परागत पौधे भी कहते हैं। तो इतनी बातें हो गई। फिर उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं क्या? इसमें बात करेंगे वैरायटियों के बारे में। किसके बारे में? किस्मों के बारे में बात करेंगे। गाइनोडायोसियस वैरायटियां कौन सी होती है, यानी कि अब बात करेंगे हम वैरायटियों के बारे में कौन सी। और हाँ, देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं गाइनोडायोसियस वैरायटी, वैरायटीज। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं गाइनोडायोसियस वैरायटीज, कौन से होते हैं? तो इसमें देखो आपकी, जैसे कि एक हो गई आपकी क्या? पूसा मेजेस्टी। क्या कौन सी हो गई? पूसा मेजेस्टी। फिर कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू हो गई। फिर उसके अलावा सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, ये आपकी हो गई। इसके अलावा आपकी है कौन सी? ताइवान। ठीक है, कौन सी हो गई? ताइवान हो गई। और कौन सी हो गई? सूर्या हो गई। क्या हो गई? सूर्या हो गई। और आपकी कौन सी है? रेड लेडी हो गई, रेड लेडी। ये सब आपकी जो है गाइनोडायोसियस वैरायटियां हैं। और उसके बाद पूसा डिलेसियस हो गई। कौन सी हो गई? पूसा डेलिसियस।
ठीक है ना। और इसमें आपकी एक आती है क्या, अर्का सूर्या, अर्का सूर्या, क्लियर। ये कुछ वैरायटी आती है जो आपकी गैनोडायोसियस नेचर की होती हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये आपकी हो गई थी कौन सी, गैनोडायोसियस नेचर, यानी पूसा मेजेस्टी हो गई, कुर्क हनीडी हो गई, सनराइज सोलो हो गई, अर्का सूर्या हो गई, ताइवान हो गई, सूर्या हो गई, रेड लेडी हो गई, पूसा डेलेसियस हो गई। आगे बात करते हैं क्या, डायोसियस वैरायटियों के बारे में, डायोसियस वैरायटी के बारे में, वैरायटीज जो होती हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में बात करना है, कौन कौन सी आपकी डायोसियस नेचर की वैरायटियां हैं, वो भी पपीते की। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे पूसा जैन, पूसा नन्ना, ये सब जो है आपकी डायोसियस के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी हैं, पूसा जयंत, पूसा नन्ना, कौन से, पूसा नन्ना हो गई, पूसा ड्वार्फ, ये हो गई। फिर आपकी आ जाती है CO1, कौन सी, CO1, CO5, ठीक है ना। ये आपकी सब कैसी वैरायटियां हैं, डायोसियस नेचर की वैरायटियां हैं। देखो CO5 जो है आपकी, और एक CO6 भी आती है, इसमें कौन सी आती है, CO6। देखो इसमें जो CO5 है, ये हाई एल्ड प्रोडक्शन होता है, क्या है, हाई एल्ड प्रोडक्शन फॉर पेपेन, पपेन, ठीक है, पपेन के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी कौन सी, CO5 है। और पूसा डॉर्फ, ये आपके HDB के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी होती है, कौन सी, आपकी पूसा डॉर्फ हो जाती है, ठीक। ये तो हमने कुछ बातें कर ली जो डायोसियस नेचर की होती हैं, पिंक फ्लैश भी है, ठीक है। ये सब जो है आपकी डायोसियस नेचर की है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी है, जैसे हाइब्रिड वैरायटी में कौन कौन सी आती है, हाइब्रिड इसी पपीता में, किसकी, पपाया में ही हाइब्रिड वैरायटियां कौन सी हैं। तो इसमें हाइब्रिड जो वैरायटियां हैं, आपका एक हो गया CO3 हो गई, CO4 हो गया, और CO7 हो गई। ये तीन वैरायटियां आपकी कैसी हैं, ये आपकी हाइब्रिड वैरायटियां हैं। कैसी वैरायटियां हैं, CO3, CO4 और CO7 जो है आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। फिर उसके बाद हम इसमें बात करते हैं किसके बारे में, प्रोपगेशन के बारे में। क्या, प्रोपगेशन, तो भैया जो है, एमा जो प्रवर्धन, यानी प्रोपोगेशन का मतलब प्रवर्धन, क्या होता है भैया, प्रवर्धन होता है। और प्रवर्धन कैसे करेंगे, किसमें, पपाया में करना है, किसमें करना है, तो आप भूल मत जाइएगा, पपाया में। तो पपाया में जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, बाई सीड होता है। कैसे होता है, बाई सीड होता है, सीड के द्वारा करते हैं। अच्छा, सीड के द्वारा करते हैं। और सुनिए, इसमें जो 1 ग्राम सीड में कितना बीज आता है, 20 सीड आता है। तो जो इसका टेस्ट वेट की बात कर ले, टेस्ट वेट कितना होता है, VEIGST है ना, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट जो लिया जाता है, 1000 बीजों का भार होता है। क्या होता है, 1000 बीजों का भार होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 1000 बीजों का भार लगभग 50 ग्राम होगा जाके, 20 पंचे 100, हाँ 50 ग्राम, यानी टेस्ट वेट बराबर कितना होगा, 50 ग्राम। तो इसका जो प्रवर्धन करेंगे किसके द्वारा होता है, आपका बीज के द्वारा होता है, क्लियर। फिर इसी में थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि अब जैसे कि ये फ्रूट वाली क्रॉप है, तो सीड के द्वारा तो कर लिया। फिर उसके बाद कहने का मतलब ये है कि सीड रेट क्या होगी, क्योंकि इसके सबसे पहले जो है नर्सरी तैयार करनी। तो आपका जो है इसमें दो प्रकार की वैरायटियां पड़ी, एक गाइनोडायोसियस पड़ी है, ओ सॉरी, गाइनोसियस वैरायटी पढ़ी है, और एक पढ़ी है डायोसियस, ठीक है ना, डायोसियस वैरायटी। तो इन दोनों का जो सीड रेट होगा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है गाइनोडायोसियस और डायोसियस, जो आपकी गाइनोडायोसियस होगी उसमें 250 से 300 ग्राम, और आपकी जो डायोसियस होगी उसमें लगभग 400 से 500 ग्राम, कितना, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। और सीड रेट है मैं बता रहा हूँ, और ये होगी क्या, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होगी जाके, ठीक है। ये तो हमने सीड रेट की बात कर ली, किस क्या था ये, सीड रेट था, सीड रेट की बात की है हमने। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लांटिंग से रिलेटेड, कुछ चर्चा करेंगे। प्लांटिंग जब हम करेंगे, क्या हेडिंग डाल सकते हैं आप, प्लांटिंग, और लिख सकते हैं, दो चार बातें अपनी मेंशन करके लिख सकते हैं प्लांटिंग कैसे करते हैं। तो प्लांटिंग करने से पहले हमको जो है सबसे बेस्ट टाइम की बात कर लें, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यानी समय क्या होता है, बेस्ट टाइम, यानी हर एक चीज को बोने का, लगाने का टाइम होता है। तो जो हम लगाते हैं, यानी कि रोपाई का जो समय होता है, क्या होता है, रोपाई का जो समय होता है मानसून सीजन सबसे बढ़िया होता है। क्या होता है, मानसून सीजन, यानी कि जुलाई का समय, किसका समय, जून जुलाई का समय, मानसून सीजन, यानी कि जून जुलाई का समय, किसका, जून जुलाई का समय जो है सबसे बढ़िया होता है। दूसरी बात क्या है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के लिए सबसे पहले फ्रूट क्रॉप में जो है गड्ढे खोदने पड़ते हैं। जो पिट साइज होता है, क्या पिट साइज, गड्ढों का साइज क्या होना चाहिए, तो 60 × 60 × 60, ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ये साइज होना चाहिए सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 60 यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पिट साइज, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। फिर उसके आगे बात करते हैं प्लांटिंग कब कर देना चाहिए,
तो वो हमने बता ही दिया है, बेस्ट टाइम क्या होगा, मानसून सीजन। फिर उसके बाद अब इसमें हम बात क्या करते हैं, प्लांटिंग हो गई आपकी, ठीक है, वैरायटी हो गई, प्रोपोगेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, देखो अब जैसे रहे खरपतवार नियंत्रण वगैरह, वो आप सब लिख सकते हैं, हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लैंड प्रिपरेशन, ये सारी चीजें अब ये कोई बतानी नहीं, केवल मेन मेन बिंदु हम बात करेंगे। अब इसमें हम बात ये कर लेते हैं कि हार्वेस्टिंग एंड एल्ड की बात करेंगे, किसकी, हार्वेस्टिंग के स्टेज पे करेंगे, हार्वेस्टिंग क्या, क्योंकि कहानी लिखने वाला आप लिख लेंगे, यहाँ पर केवल क्या चीजें हैं, हार्वेस्टिंग में क्या करना है, तो हार्वेस्टिंग तब हम करते हैं जब हल्का सा, पहली बात क्या, हल्का सा पीला पड़ने लगता है, हल्का सा पीला पड़ने लगता है, क्या पीला पड़ने लगता है, तब हम उसको जो है हार्वेस्टिंग करते हैं, पीला पड़ने पर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, हल्का सा जब हिला, हल्का यानी कि पीला पड़ने लगता है तो हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। रही बात उपज क्या होती है जाके, ठीक है ना, तो ये होती है जाके वही लगभग 60 से 70, एल्ड की बात करें, क्या एल्ड की 60 से 70 क्या होगा जाके, टन पर हेक्टेयर होगा जाके, टन पर हेक्टेयर होगा जाके, ये उत्पादन होता है इसमें, ठीक है। हार्वेस्टिंग स्टेज बता ही दिया हमने। थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि जो इसको स्टोरेज करना है, जैसे क्या करना है, स्टोरेज, स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज में टेम्परेचर माने रखता है, क्या माने रखता है, स्टोरेज टेम्परेचर, यानी कि हम किस टेम्परेचर पर रखें कि हम उसको लॉन्ग टाइम, अच्छा स्टोरेज किया क्यों जाता है कि हम जो उसको ज्यादा समय तक रख सकें, या हमको ज्यादा दूर भेजना है, तो स्टोरेज का प्रबंध नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो उसके लिए जो है टेम्परेचर 9 से 10 अंश सेल्सियस बढ़िया होता है, क्या होता है, बढ़िया होता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ हम डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और पेस्ट, क्योंकि ये भी बहुत भूमिका निभाते हैं खेती के बारे में, जब लिखना कब आएगा, जैसे कहा गया कि पपीते की खेती के बारे में लिखो, तो कभी कभी ये भी होता है कि पपीते की खेती के बारे में जो है निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी करो, टिप्पणी दे रखा होगा, या तो ये कहेगा किस्सा विस्तार वर्णन करो, सब विस्तार वर्णन करना होगा तो आपको सारे बिंदुओं को एकदम विधिवत विस्तार से लिखना होगा। तो डिजीज की बात करें तो डिजीज में सभी लोग जानते हैं, इसमें कौन सा बढ़िया सा डिजीज होता है, एक डैम्पिंग ऑफ होता है, डैम्पिंग ऑफ होता है, जिसकी शुरुआत ही जो है कहाँ से होती है, नर्सरी से होती है, इसीलिए इसमें सीड को ट्रीटमेंट करके भेजते हैं। दूसरा इसमें मेजर जो आता है, रिंग स्पॉट आता है, रिंग स्पॉट आता है, अच्छा रिंग स्पॉट देखो, ये दोनों थोड़े से फीचर समझ लीजिए, ठीक है ना, क्या समझना है, डैम्पिंग ऑफ आपका बाई फंगस होता है, किसके द्वारा होता है, बाई फंगस होता है, ठीक है। और जो आपका रिंग स्पॉट होता है, ये किसके द्वारा होता है, बाई वायरस हो रहता है, किसके द्वारा होता है, बाई वायरस होता है, रिंग स्पॉट किसके द्वारा होता है, बाई वायरस। और इसके वायरस को फैलाने के लिए किसी न किसी वेक्टर की जरूरत होती है, क्या वेक्टर की जरूरत होती है, वो वेक्टर कौन सा होता है, एफिड होता है। तो एक चीज यहाँ जान लिए, ये दो रोग होते हैं, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि यानी कि रोग इंसेक्ट में, इंसेक्ट कौन सा लगता है, तो इसका मेजर इंसेक्ट ही एफिड है, क्या है, एफिड है, ठीक है ना, क्या एफिड है। तो एफिड के जो है हम कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, या तो मेटासिस्टाक्स का प्रयोग कर लीजिए, या तो मोनोक्रोटोफास का, इसके कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोफास, और या तो मेटासिस्टाक्स, ठीक है। और एक, हाँ ठीक है, ये आपका दो मेजर डिजीज हो गया और एक इंसेक्ट हो गया। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किससे, पपीते की खेती से रिलेटेड, इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद और इसके बारे में जो थ्योरेटिकल पेपर होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमने मेन मेन बिंदुओं को बता दिया है, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं लिखना होता है। थैंक यू।